डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने आपको दे रखा है कि फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोगों ने फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस लिखा था। अब उसी पर बेस्ड गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो भी सरफेस है वो जितना चार्ज इनक्लोज करेगा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लो। इट मेजर्स द टोटल फिल लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। एक सरफेस से जितना भी फिल लाइंस पास करता है नॉर्मली, उस नंबर को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, क्लोज सरफेस, जब भी होगा क्लोज सरफेस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्लोज सरफेस। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग आज डेराइव भी करेंगे। तो फ्लक्स का वैल्यू ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग एक क्लोज सरफेस लेंगे जिसके अंदर एक चार्ज होगा। सपोज एक चार्ज Q। अब इस चार्ज Q को हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज सरफेस। तो कहीं भी हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण उस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज ये प्लस Q और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R। तो R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पढ़ रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K लिख देते हैं, Q बाई R स्क्वायर। ड्यू टू दिस चार्ज फील्ड हमेशा यहां पे इस सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये फील्ड के डायरेक्शन हो गए। अब हमें यहां पे एक सरफेस जिससे ये फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ये सरफेस हम लोगों ने इमेजिनरी मान लिया ds एरिया वेक्टर, जिसका वैल्यू हमने आपको बताया था ds n कैप। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर r कैप। अब फ्लक्स हमें फाइंड करना है तो फ्लक्स हमने बताया था क्लोज इंटीग्रेशन आप यूज कर लेंगे, E डॉट डी एस। अब E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो E का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर कैप डॉट डी एस। अब यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों रेडियली आउटवर्ड है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर दें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आर कैप डॉट डी एस। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लें, बहुत ईजी है। आप लोगों ने पढ़ रखा है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां पे आर कैप डॉट डी एस वैक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप डी एस वैक्टर कॉस 0 डिग्री, चूंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड तो एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड एरिया वेक्टर 0। अब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, ds का मैग्नीट्यूड ds हो गया। अब इसका वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपने फाइंड कर लिया ds,
ds का मतलब सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो हमने जब चार्ज q को इनक्लोज किया तो जो सरफेस बनेगा वो स्फीयर बनेगा। अब स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब फ्लक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो फ्लक्स का नेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाई इज इक्वल टू, अब यहां पर k का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q है इंटू 4 पाई है, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पर फाइनली इसका वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, और इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली सॉल्व किया। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पे जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। तो जितने भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में आप क्या क्या, जितने भी हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जैसे मान लिया हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली था, तो लेमडा से यूज किया था। एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए वैलिड है। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोगों ने लिखा था सिग्मा से चार्ज अपॉन एरिया, इसके लिए भी वैलिड है, ये चार्ज अपॉन लेंथ। अब इसी तरह से सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने यूज किया था, तो रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट, जितने भी चार्ज इसके इनसाइड होंगे उसी के थ्रू फ्लक्स होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, हमने क्वेश्चन में कहा कि एक सरफेस है और वो सरफेस पे चार्ज, ये सरफेस S1 चार्ज Q है, अनदर सरफेस जिस पर चार्ज 2Q है, सरफेस S2। तो क्वेश्चन में कहता फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1। अब S1 ने कितना चार्ज को इनक्लोज किया, ओनली Q, देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 becomes net charge enclosed Q by epsilon naught। लेकिन सरफेस S2 ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, S2 के अंदर ये टोटल चार्ज आ गए। इट मीन्स Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया दोनों का रेशियो निकाल ले, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 3Q by epsilon naught divided by Q by epsilon naught, it becomes 3:1। अब इसके एप्लीकेशन को यही हम लोगों ने प्रूव भी किया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए क्लोज सरफेस, अभी आपको हमने बताया, फॉर एनी शेप एंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। अब कोई भी क्लोज सरफेस, सपोज एक क्लोज सरफेस है, अब इस क्लोज सरफेस के अंदर मान लिया ये आर्बिट्ररी शेप का कोई क्लोज सरफेस है, अब इसके अंदर सपोज 3Q पॉजिटिव चार्ज और -3Q है। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज इनक्लोज है 3Q minus 3Q means 0. If the net charge enclosed by the closed surface is 0, then flux through this surface, इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट, इसी तरह से यदि कोई भी चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस, अब क्लोज सरफेस से बाहर कोई चार्ज है, अब ये सरफेस है, इससे बाहर ये चार्ज 3Q हो 4Q हो, और आपसे कहा गया फ्लक्स
through this surface? 0. It means charge lying outside the closed surface, then flux through the closed surface is 0. तो यहां पर जितने भी चार्ज इसके बाहर होंगे उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो कंट्रीब्यूशन क्लोज सरफेस के लिए होगा उसी चार्ज को कंसिडर करेंगे हम लोग. नेक्स्ट, गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है. फॉर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हम लोग कैसे फ्लक्स फाइंड करते हैं? तो सिंपली हम लोगों ने फ्री स्पेस के लिए अभी पढ़ा नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस क्यू. तो फाई इन फ्री स्पेस, जब भी हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और यदि हमें मीडियम में फाइंड करना है तो मीडियम के लिए हम लोग एप्सिलॉन यूज करते हैं. देन फाई इन मीडियम फ्लक्स इन मीडियम क्यू बाई एप्सिलॉन. अब यहां पर एप्सिलॉन को हम लोगों ने कैसे लिखा? तो हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था. थोड़ा सा रिकॉल करा दे आपको. फोर्स हम लोगों ने क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. फोर्स इन मीडियम हम लोगों ने क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. यदि आप इसको डिवाइड कर दें फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, देन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी लिखा था. इसका मतलब एप्सिलॉन बिकम्स k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो ये q डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट, और q बाई एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा इन फ्री स्पेस. इसलिए मीडियम में जब भी फ्लक्स आप फाइंड करेंगे तो फ्लक्स इन एयर और फ्री स्पेस को डिवाइड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से. वही हमने यहां पर ये रिजल्ट लिखा है. नेक्स्ट, अब यहां पर जैसे कि इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कि हेमिस्फेरिकल बॉडी है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. अब क्वेश्चन में कहता फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व सरफेस. यदि आपको फाइंड करना है तो यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका सरफेस सर्कुलर है, ये सरफेस कर्व्ड है, और टोटल नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस 0. It means flux through curved surface as well as flux through circular surface 0. हमें कर्व सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है. देन फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस. तो सर्कुलर सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है. अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? E डॉट ds. अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें यहां पर क्या है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं E डॉट ds. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अब इसका नॉर्मल इधर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो माइनस ई ds हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया? तो यहां पे हम सर्कुलर निकाल लें तो सर्कुलर का सरफेस एरिया, तो सर्कुलर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर. इसलिए इसका फ्लक्स हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर. क्लियर? और यहां माइनस साइन है ऑलरेडी, तो ये ई ds हम लिख देते हैं इसको माइनस ई ds कॉस 180 डिग्री.
तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ए इंटू पाई आर स्क्वायर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने निकाला ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, अब इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस के लिए ऐसे दे रखा, इसका हमें फ्लक्स फाइंड करना है। अब इसको फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, यहां पर फिर से ये आपका कर्व सरफेस, ये हमारा सर्कुलर सरफेस, तो फ्लक्स वैसे ही लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस 0। हमें सर्कुलर सरफेस का निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। अब ये क्या आ गया भाई, E इंटू डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है फॉर कर्व सरफेस। अब इस पर जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये माइनस ई डॉट डी एस है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ए इंटू डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस का, तो ये पूरा स्फीयर है और ये आधा पोर्शन है, तो ऑब्वियसली इसका पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस पार्ट का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सर्कुलर सरफेस के लिए A इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चेक करते हैं क्या रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया, तो यहां पर A इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट, जैसे एक क्यूब है, अब इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज लोकेटेड है, हमें फ्लक्स इसके हर पार्ट के लिए फाइंड करना है। अब टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूबिकल सरफेस, तो फ्लक्स यदि टोटल सरफेस के लिए निकालेंगे तो टोटल चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके फेसेस कितने होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं, तो फ्लक्स थ्रू द फेस के लिए फाइंड करना है, तो फेस कितने हो गए 6, तो चार्ज का कंट्रीब्यूशन, चार्ज हमने Q से रिप्रेजेंट, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए कैपिटल Q लिख देंगे। अब कितने फेस है 6, तो 6 फेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो Q बाई 6 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे कॉर्नर पे निकालना है फ्लक्स, तो कॉर्नर पे निकालने के लिए हम लोग कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो फ्लक्स थ्रू द कॉर्नर Q बाई 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एज 12 होते हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब Q बाई 12 बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस फ्लक्स थ्रू द एन फेस यदि हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई एन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितने भी, जैसे एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में क्यूब के सेंटर में चार्ज Q था, तो फेस 6 हो गए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर फेस को Q बाई 6 मिला, ऐड करेंगे आप 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा Q। इसी तरह से हर कॉर्नर पे 12 है, कॉर्नर है, तो Q बाई 12 को 12 टाइम्स ऐड करें तो Q आ जाएगा। इसी तरह से कॉर्नर के लिए भी, H के लिए, सब के लिए आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम, उससे रिलेटेड उसके प्रॉब्लम्स को, उसके एप्लीकेशन को देखा, और हमें उम्मीद है ये हम लोगों ने फाइंड किया भी जस्ट Q टोटल, Q फेस के लिए, Q कॉर्नर के लिए, Q एज के लिए। तो इस तरह से आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन को हम लोगों ने डील किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, हमने आपको बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे।
Thank you and goodbye.